हरिओम हरिओम हरि हरिओम। शुभ है। दीदी के आशीर्वाद से हम लेट नहीं हुए। क्या हुआ? आप सब आवाज कहाँ है? अरे कन्हैया जी, हम लोग खुशी से चिल्ला रहे थे क्योंकि आज हमारा मिशन बच्चों को स्कूल भेजना कामयाब हो गया। हाँ कन्हैया, आज टाइम से आधे घंटे पहले हमने सबको तैयार कर दिया। एक मिनट, और आज कहाँ तैयार किया? स्कूल के लिए। आज संडे है। हाँ। आज तो स्कूल की छुट्टी है ना? क्या? हरिओम। रात संडे है। बच्चों, आप लोगों में से भी किसी को याद नहीं रहा? मैं तो सुबह से सबको बताने की कोशिश करी थी कि आज संडे है, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। लो, याद भी आया तो इसे कि आज संडे है बताते बताते अगला मंडे आ जाता। कोई बात नहीं। कम से कम एक बात तो अच्छी हो गई, आप लोगों का मिशन पूरा हो गया। बच्चे टाइम पर तैयार हो गए। मम्मी, स्कूल के लिए तैयार होने के बाद पता चले आज स्कूल की छुट्टी है, उसका तो मजा ही कुछ और है। चलो चलो, इसी बात पे संडे वाली सेल्फी हो जाए। चलो। बच्चे तैयार होकर भी ना जा पाए स्कूल, अक्टूबर में बन गया हमारा अप्रैल फूल। लीजिए, हो गया। हाँ। अरे माता जी रहम कीजिए, ये धनिया हमें लॉटरी में नहीं ना लगता है। अरे जितना आप दोनों मुफ्त में ले जा रहे हो ना, उतने में तो हमारे बच्चे की महीने भर की फीस निकल आएगी। हाँ। चुप कर, तेरी महंगी सब्जियों के चक्कर में हम फीस नहीं भर पाते हैं बच्चों की। लो, फिर आ गया सुखी सास ग्रुप में फिर कोई मैसेज आ गया। सारा दिन टू 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 बजता ही रहता है। सुधा का मैसेज है, कह रही है कि वो गुप्ताइन बबीता का पोता कुंती जैसा निकला। मेरे जैसा? कुंती की तरह फिर से चौथी में फेल हो गया। बबीता का पोता फेल हो गया? अरे ट्यूशन काहे नहीं लगवा देते? अरे कुंती ट्यूशन लगवाई थी, लेकिन गलती ना बच्चे की है ना ट्यूशन वाले की, गलती ना बच्चे के माँ बाप की है। अरे बबीता के घर का रवैया ही कुछ ऐसा है, बच्चे के ऊपर इतना दबाव डालते बच्चा बेचारा टूट ही जाए। अब बच्चे को इतना डरा डरा कर रखेंगे तो बच्चा कहाँ कुछ कर पाएगा। चल शुक्र है सरला, हमारे घर में ऐसा नहीं है। 5-5 बच्चे हैं पर हमने किसी को डरा के नहीं रखा है। तुझे डराने की जरूरत भी नहीं है, तेरी शक्ल देखकर ही डर जाती होगी तेरी 5 पोतियां। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। मेरा मतलब है सरला कि हमने अपने किसी भी बच्चे पे कोई लगाम नहीं लगा रखी है, बल्कि हम तो हर काम के लिए बच्चे को और भी प्रोत्साहन देते हैं। धैर्य, पूरा ध्यान लगा के दौड़ना है, उसके पहले थोड़ा व्यायाम करेंगे। 1 2 नंदोई जी। हाँ, दौड़ लगाएंगे। हाँ। तो आपको इस लाइन से वहां तक, यहाँ तक बेटा तुमको दौड़ना है, ठीक है? चलो अभी रेडी, स्टार्ट करते हैं। ऑन योर मार्क, 1 2 3 गो! अरे बेटा, स्कूल में 100 मीटर की रेस की कंपटीशन है ना, अब भागोगी नहीं तो जीतोगी कैसे? चल भागो, चल भागो भागो। कोई बात नहीं, अभी फूफा भी साथ में दौड़ लगाएंगे, ठीक है धैर्य बेटा? आपको फूफा को भी हराना है, ठीक है? चलो धैर्य धैर्य धैर्य, 1 2 3। धैर्य, इतने आराम से क्या गुस्सलखाने में नहाने जा रही हो? भागो बेटा, भागो। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे 100 मीटर की रेस चल रही है।
लेकिन इनका भागने वाला रेडियो चैनल ही ना पकड़ रहा है और मेरा भाग भाग के फूफा निकल गया है। नंदोई जी, इसे भगाना ही क्यों है? नहीं नहीं, चाहते तो हम भी यही हैं कि इसकी बुआ घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन फिलहाल इनको कंपटीशन में भागना है। वही तो, जो चीज इससे नहीं हो रही वो करानी ही क्यों है? प्रतिभा बहन नहीं हो रही इसीलिए तो तैयारी करवा रहे हैं कि हो जाए। यही झूठी उम्मीदें देकर हम बच्चों के साथ गलत करते हैं। पंजीरी, सोच के देखो, हर चीज हर बच्चा कर सके ये जरूरी नहीं है। अब पंजीरी, धैर्य शायद भागने के लिए नहीं बनी, तो फिर उसके साथ जबरदस्ती क्यों करना? प्रतिभा बहन, इसे जबरदस्ती नहीं प्रोत्साहन कहते हैं। अब बच्चों को कोशिश करना तो सिखाना ही चाहिए। कोशिश उस चीज की कराओ जो उससे हो सके। अब देखिए नंदू जी, अगर गुब्बारा पूरा हवा से भरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम उसमें हवा भरते रहेंगे तो वो फटेगा ही ना। फटेगा? हाँ, ऐसे ही। अब जैसे ये देखो, दूध का दूध और पानी का पानी। इसे पढ़ लिख के दूध की डेयरी खोलेंगे क्या? नंदोई जी, ये कोई गाय भैंस की किताब नहीं है। पंजीरी, ये बच्चों के परवरिश के ऊपर एक किताब है। दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब ये है कि हमें बच्चों से सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए पंजीरी। अब जो जैसा है उसे वैसा ही मान लेना चाहिए। धैर्य में भागने की क्षमता नहीं है तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें बच्चों को गलत आशाएं नहीं दिखानी चाहिए। ऐसे ही बच्चे झूठी उम्मीदों पे अपना भविष्य तय कर लेते हैं। मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा बनूंगी। लेकिन जब सच सामने आता है ना पंजीरी, तब मुंह की खानी पड़ती है। इसीलिए पंजीरी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को शुरू से बता दें कि उनमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं। यही तो इस किताब में है, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि खुद से झूठी उम्मीद ही क्यों लगानी? सही बात है। अरे ये किताब तो 6 साल पहले सासू माँ को दे देना चाहिए था। आज तो झूठी उम्मीदें लगा के रखी हैं हम पर। तो धैर्य बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रेस की तैयारी करने की, ठीक है? ओके। शक्ति इतना दिमाग चलाएगी ना, कहीं फट ना जाए। तुझे आदत नहीं है ना, तू ना अपनी स्पीच लिखने में ध्यान दे। कल जब मुझे स्पीच के लिए फर्स्ट प्राइज मिलेगा ना, तब बात करियो। बात नहीं, मैं तो रैप करूंगी, रैप। क्योंकि मुंह खुला आंखें फटी सबकी रह जाएगी जब बेस्ट स्पीच का प्राइज सुरीली जीत के लाएगी। यो यो सुरीली पांचाल। ओ यो यो सुरीली, रहने दे। स्पीच का टॉपिक है मैं बड़े होके क्या बनूंगी। और जो मैंने लिखा है ना, वो तुम दोनों के ख्यालों में भी आने नहीं वाला। डॉक्टर, मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी और कल मेरी ही स्पीच को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ओ बुद्धि भ्रष्ट, ये तो मैंने लिखा है और कल स्पीच में मैं ही बोलूंगी कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। ओ जूनियर सिंघम, डॉक्टर मैंने लिखा है। तुम दोनों ने डॉक्टर लिखा है? क्या सोच के? तुम बड़े होके डॉक्टर बन सकते हो। जहाँ 250 ग्राम का दिमाग काम ना है ना, वहाँ 2.5 किलो का हाथ काम आता है। जैसे स्कूल के सारे बिगड़े बच्चे मुझे देखकर दुम दबा के भागते हैं ना, वैसे ही सारी बीमारियाँ डॉक्टर शक्ति को देख के दुम दबा के भाग जाएगी। और म्यूजिक में तो जादू होता है। मैं लोगों को दवाई नहीं, अपना गाना रिकॉर्ड करके दिया करूंगी। ये दोपहर को खाने से पहले और ये शाम को खाने के बाद, दिन में 2 बार गाना सुन लो, सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे डॉक्टर बनने लगे ना तो हो गया मरीजों का काम। सच बताओ, तुम दोनों ने मेरी स्पीच कॉपी की है ना? ओ, मैं टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स के अलावा ना कुछ और कॉपी नहीं करती। डॉक्टर की स्पीच तो सिर्फ मैं ही दूंगी। मैं बनूंगी डॉक्टर की स्पीच, मैं ही दूंगी सिर्फ। मैं दूंगी डॉक्टर की। मैंने पूरी लिखी है। मैंने पूरी। अरे पूरी लिखी है। मैंने लिखी है। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये सब? कितना थक गए,
लेकिन मजा आ गया कस्तूरी के गोलगप्पे खा के। अरे सरला कम खाया कर, एक एक करके 3 प्लेट खा गई। फुटबॉल? नहीं कुंती, मैंने कुछ नहीं किया। और खा गोलगप्पे। अरे कुंती, मैंने सायरन नहीं बजाया। लॉस में हुआ। सलांटी, एक मिनट जरा उठिए ना। अरे बहू क्या कर रही है? माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि तकिए के नीचे से कुछ। इधर ये बदमाशी तुमने किया? चंचल अटैक। माँ जी, अरे तू मेरी फिरकी ले रही थी, वरना ये तो मेरे गोलगप्पों के ऊपर शक कर रही थी। चंचल, ये गलत बात है। बड़ों के साथ ऐसे मजाक नहीं करनी चाहिए। चंचल अटैक। माँ जी, आपने देखा ना चंचल कितनी शरारती हो गई है। सरला आंटी, सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से, माफ कर दीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बच्चे मस्ती नहीं करें तो क्या कुंती करेगी? नहीं, मेरा मतलब है यही तो उम्र होती है ना बच्चों के खेलने कूदने की। हाँ, वरना हमारे बच्चे भी बबीता के पोते की तरह हो जाएंगे, ना हंसना ना खेलना, बस पाबंदी। है? नहीं सुरीली, शक्ति, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब बुद्धि डॉक्टर बनने के बारे में सोचे, ये समझ में आता है, लेकिन तुम दोनों डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों मम्मी? बुद्धि बन सकती है तो हम क्यों नहीं? हम भी तो उसी स्कूल में जाते हैं ना। अब देखो बेटा, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सब लोग तुम्हारे फेवरेट विराट कोहली जैसे तो बन नहीं सकते। जिसमें जितनी क्षमता हो वो उसे पहले ही जान लेनी चाहिए, और जिसमें क्षमता ना हो वो तो उससे भी पहले। ताकि क्या होगा, जो काम हम नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे सच बताओ शक्ति, मुझे तो लगता है कि तुम पांचों में से सिर्फ बुद्धि डॉक्टर बन सकती है। देखो बच्चों, अभी तुम्हें सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन देखना एक टाइम आएगा जब तुम दोनों खुद मुझे थैंक्स कहोगे कि अच्छा हुआ हमारा टाइम वेस्ट होने से बचा दिया, है ना? लेकिन बच्चों, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अरे कोई और काम कर लेना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई बात नहीं प्यारी बहनों, मैं हूँ ना, मैं डॉक्टर बनके तुम चारों का ख्याल रख लूंगी। पानी। आकर खड़े क्या हो गए? दिखता नहीं मैं क्लिनिक से लौटी हूँ। तुम लोग कब ठीक से काम करना सीखोगे? जब पता है मैं ठीक 6 बजे घर आ जाती हूँ, चाय, पानी, कॉफी और नाश्ता,
सब तैयार रहना चाहिए ना। ये देखो टेबल पर कितनी धूल है, ये भी साफ नहीं की किसी ने। सॉरी सॉरी, अभी साफ करती हूँ। खड़ी हो जा। क्या है ना, आज हम चारों हमारे दिमाग में जमी धूल साफ कर रहे थे। तुम्हें तो कहती हूँ दुनिया में इतनी धूल नहीं जितनी हमारे दिमागों में है। बस बंद करो ये बहाने। और तुम खड़ी क्या हो, दिखता नहीं मैं क्लिनिक से लौटी हूँ। मेरे लिए गाना गाओ, 1 2 3। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बस बंद करो ये ड्रामा, कोई काम नहीं होता है तुम सबसे। लेकिन पढ़ाकू मम्मी ने तो बोला है हम चारों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर तो सिर्फ बुद्धि बनेगी और हम सबको संभालेगी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी के हिसाब से तुम दूध हो और हम सब पानी हैं। अब संभालो हमें। ओफो, तुम सबसे तो बात करना ही बेकार है। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? ये पढ़ाकू मम्मी ने कहा है। मम्मी ने कहा है कि हम चारों को तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर वगैरह तो कुछ बन नहीं सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? तू ना क्रिकेट की अंपायर बन जा, बस हाथ ऊपर नीचे ही तो करने होते हैं। ये अंपायर जब तक ये हाथ ऊपर करके आउट बोलेगी ना, तब तक लोग स्टेडियम से आउट हो चुके होंगे। वो सब छोड़ो, अपने मैच के बारे में सोचो जिसमें हम चारों पक्का आउट होने वाले। सिर्फ वो बुद्धि वही 1 सेंचुरी मारेगी। हम सब भी तो धोते हैं अपने कंधों पे बस्ते, फिर भी मम्मी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो फिर भी गाना गाती है, लेकिन हम सब तो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो मेरे चंचल अटैक के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो क्या सच में हम बुद्धि के भरोसे ही रह जाएंगे क्या? हमारे अंदर बुद्धि तो है ही नहीं। अरे मैं इस बुद्धि की बात नहीं करी, मैं उस बुद्धि की बात करी हूँ जो डॉक्टर बनेगी। लेकिन हम क्या बनेंगे? लेकिन जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो सोचने का क्या फायदा है? पढ़ाकू मम्मी ने तो पहले कहा है कि हम चारों को सोचने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर तो हम स्कूल ही क्यों जाते हैं? मेरा मतलब जब पता ही है कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर घर पे बैठ के आराम करते हैं ना। बहनों की टोली, मैंने डिसाइड कर लिया है, कल से नो स्कूल। बिल्कुल सही, अगर हम है ही नहीं अकलमंद तो कल से स्कूल जाना बंद। अगर हम है ही नहीं अकलमंद तो कल से स्कूल जाना बंद। मैं भी। अच्छा ठीक है, कल से नो स्कूल, नो पढ़ाई। सहयोग प्रदान करें प्रभु। जय बाबा बर्फानी। सुपुत्री चंचल, प्रभु यह किस प्रकार की बहुत चक्कर स्वरूपी वार्ता संवाद प्रस्तुति? हॉलीडे होमवर्क नहीं करूंगी, मैंने बोला ना, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। शिव शंभु, शिव शंभु। परंतु ये व्याकुलता प्रदान करने स्वरूपी अकाल्पनिक वार्ता संवाद किस कारण है तू? स्कूल का नया बैग लेके दोगी? नहीं चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ जो पुराना बैग है वो भी दादी को दे दो, सब्जी ले आएंगी उसमें। मैंने बोला ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। चंचल, प्रार्थना कह रही है कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ? निषेध परिभग्नि, निषेध। तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी? कह रही है गॉड वाली मम्मी। हाँ? बिल्कुल सही कह रही है। प्रार्थना, धैर्य को तुम्हारी भाषा समझ आती है? शिव शंभु, धैर्य, तुम्हें सच में प्रार्थना की भाषा समझ आती है? मम्मी को समझ में आती है, मतलब मुझे समझ में आती है, कह रही हूँ मैं। अतिमन भावन शुभ है। बहुत सिंपल बात है मम्मी। पढ़ाकू मम्मी ने कहा कि तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता।
हरिओम। तो फिर हम स्कूल ही क्यों जाए?